ने महावीर हनुमान को रोका। प्रभु श्री राम की आज्ञा से विशाल समुद्र को लांघकर जब महावीर हनुमान लंका पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ बड़ा पहरा बिठाया गया था। उन्होंने लंका की चार दीवारी को देखकर उसकी सुरक्षा का अंदाजा लगाया। पूरी लंका सोने की बनी हुई थी, इसलिए रावण ने उसकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। बजरंगी ने विचार किया कि दिन की अपेक्षा रात्रि में प्रवेश करना ज्यादा उचित होगा। जो विवेकशील होते हैं वो उचित मौका देखकर और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपने मूल स्वरूप में प्रवेश करना चाहेंगे तो उन्हें कोई भी देख लेगा, इसलिए उन्होंने मच्छर के आकार का अत्यंत छोटा स्वरूप बना लिया और प्रभु श्री राम का नाम लेकर लंका के अंदर जाने लगे। लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी पहरे पर थी। उसने सूक्ष्म रूप में भी बजरंगी को जाते हुए देख लिया। उसने उन्हें रोक लिया। तुम कौन हो? मेरी आंख बचाकर अंदर जाने का साहस कैसे कर रहे हो? मेरा नाम लंकिनी है। मेरी उपस्थिति में आज तक कोई भी अपरिचित लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया है। यहाँ अंदर प्रवेश करने वाला चोर मेरा आहार बन जाता है। मेरे यहाँ रहते कोई भी अपरिचित जीवित स्वरूप में अंदर नहीं जा सकता है। तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा करनी होगी। मेरे इतने छोटे रूप को भी देखकर मुझे पकड़ लिया। अब प्रश्न अंदर जाने का है तो मुझे जीवित स्वरूप से अंदर जाना ही है। अब तुम्हारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि मुझे कोई लालच दिखाना चाहते हो तो ये तुम्हारी बड़ी भूल होगी। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगी। यहाँ लालच देने की बात नहीं है, मुझे दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? बजरंगबली की बात सुनकर लंकिनी सोच में पड़ गई। वानर बहुत चपल होते हैं, किसी भी क्षण कूदकर कहीं पर भी चले जाते हैं। अब न जाने ये वानर कौन सा खेल खेलने वाला है। वह मन में सोचने लगी, यदि ये वानर कूद फांद कर अंदर जाना चाहेगा तो भी अंदर नहीं जा पाएगा। हमारी मायावी शक्तियाँ इसे अपने जाल में फंसा लेगी। इसके बाद मैं आसानी से इसे अपना आहार बना लूंगी। बजरंगबली ने प्रभु श्री राम को याद किया और अपने विशाल स्वरूप में आ गए। उन्हें उतने बड़े स्वरूप में देखकर लंकिनी आश्चर्य में पड़ गई। वो सोचने लगी, ये मच्छर सा दिखने वाला प्राणी एक पर्वत के आकार में कैसे बन गया? अरे क्या तुम वही वानर हो? कोई जादू वादू जानते हो क्या? सब प्रभु श्री राम की कृपा है। उनकी ही कृपा से इतना बड़ा समुद्र पार कर आया हूँ मैं। अब तुम ही बताओ लंकिनी, क्या मैं अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊंगा? कदापि नहीं। पवन पुत्र जान गए कि ये मानने वाली नहीं है। वो कदम बढ़ाने की योजना बना ही रहे थे। इस बीच लंकिनी उन पर प्रहार करने के लिए झुकी। तब पवन पुत्र ने सोचा कि स्त्री को मृत्यु दंड देना ठीक नहीं है, इसलिए इसे व्यवधान का मुष्टिक दंड देना ही पड़ेगा। उन्होंने बड़ी जोर से एक मुक्के का प्रहार लंकिनी पर कर दिया। बजरंगी का शक्तिशाली मुक्का लंकिनी को जैसे ही लगा, वो विकल होकर धरती पर गिर पड़ी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसे दिन में ही चांद सितारे नजर आने लगे। अरे मार डाला रे! ऐसा लगा जैसे किसी ने वज्र प्रहार कर दिया हो। रुक जाओ महावीर, दूसरा वार मत करना। मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे अब विश्वास हो गया है। विश्वास हो गया है? किस बात का विश्वास हो गया है? अपनी बात को स्पष्ट करो। अब मैं जान चुकी हूँ कि लंका और सभी राक्षसों का अंत आ चुका है। ब्रह्मा जी के कथा अनुसार मेरा लंका की सुरक्षा का दायित्व पूर्ण हो चुका है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? हे परमवीर, एक समय मैं एक सुंदर स्त्री थी और ब्रह्मालोक की सुरक्षा देख रही थी। मुझ में अहंकार आ गया था। मैं अहंकार के कारण परिचितों का भी अपमान कर देती थी। एक बार ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे राक्षस नगरी लंका का प्रहरी बना दिया। उस बात से मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। हे ब्रह्मदेव, मैंने अज्ञानतावश अभिमान में आकर कई अनुचित व्यवहार किए। मुझे अपने किए हुए का बड़ा पछतावा है। मुझे क्षमा कीजिए, मेरा उद्धार करने का रास्ता बताइए। तब ब्रह्मा जी को दया आ गई। त्रेता युग में जब एक बानर लंका में तुम्हारे सम्मुख आएगा
वो लंका के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा। जब उसके प्रहार से तुम विकल हो जाओगी, तब जान लेना कि सभी राक्षसों का संहार निश्चित है। उसी वानर से मिलने के पश्चात तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। हे महाबली, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब यहाँ के राक्षसों का अंत निश्चित हो गया है। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य हो जाएगी। हे पवन पुत्र, मैं तुम्हें लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। महावीर, अब मुझे आज्ञा दो। इसके बाद लंकिनी पुनः ब्रह्मलोक की ओर चली गई और पवन पुत्र लंका में प्रवेश कर गए।